की नाम लियो तो बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। नहीं तो हम बता दे रहे, हमारा पारा ना इतना चढ़ा हुआ है कि तुम में डुबकी लगा देंगे अभी की अभी। अरे वो देखो, वो लड़की पानी में डूब रही है, बचाओ इसे। अरे कोई बचाओ उसे, लड़की डूब रही है। बाबा जी, बाबा। बलराम काका बात कर रहा हूँ। जी काका, कहिए। जल्दी घर आ जाओ बेटा, तुम्हारे बाबूजी की तबीयत खराब है। तबीयत खराब होगी? अच्छा अच्छा ठीक है, हम आ रहे हैं। ओके काका, ध्यान रखना इसका। ए बच्ची, तू ठीक है? कौन बचा है हमें? एक सांप था। बेटा क्या कर रही थी तुम? मरने जा रही थी क्या? मरे हमारे दुश्मन, हमें तो अभी बहुत जीना है। भैया हमारे सामान मत फेंको, आगे आगे हाथ जोड़ते। चुपचाप मेरा किराया भर दे, वरना क्या? ये कहां से? दे रहे हैं ना, पकड़ो। ये हमारी मम्मी की शादी का संदूक है। लाओ, हाथ मत लगाना इसे, वरना हाथ से जाओगे। निकलो निकलो यहाँ से, वरना हमारी जीजी की मास्टरनी जा गई ना तो बच्चों के नहीं। निकलो, भागो। आ जा रहे हैं। अगली बार किराया ठीक से भर देना, टाइम से। ओ अंकल जी, अगले महीने का ना अगले महीने समझाना, दे दिया ना अभी, जाओ ना फिर। चलो रे, आओ। लाडो, ये इतने सारे पैसे कहाँ से आए? मल्ला की बेटी हूँ, कहाँ से लाऊंगी पैसे? नाव से ही ना, तो बस ले आई। नाव से? हमारी तो फुल बहसबाजी हो गई थी जीजी से, खूब सुनाया हमने उनको। हमसे दोस्ती ना टूट जाए इसलिए हमको रास्ता दिखा दी। फिर क्या था, गए सीधे नदी के अंदर और इंजन यूं बाहर निकाले। हे भगवान। और फिर जाकर बेच दिया, उसी से किराया भर दिया। पारो, तू ना एक नंबर की बेवकूफ है। जरा सी देर में कुछ हो जाता तो तुझे। हमें क्या होना था, गंगा मैया जी जी है हमारी, डूबने से पहले ही बचाने वाले को भेज दिया। बाबा, अरे तू कब आया? जी तेरा बेटा। बाबा क्या हुआ आपको?
बलराम काका, मुझे क्या हुआ? बाबा क्यों छिपा रहे हैं? बलराम काका ने कॉल पे सब कुछ बता दिया मुझे। एक बात बताइए, आप रामपुर गांव के 5-5 चक्कर काटते हैं, अपना खुद का इतना ध्यान रखते हैं, फिर भी ये वीकनेस आ गई। अरे बेटा, इस उम्र में ये सब होता रहता है। लो बीपी हो गया था, बस चाय पी ली, ठीक हो गया। ले तू पानी पी। चल। हुकुम योर हाइनेस। क्या बात है छोटे चौधरी साहब? माँ का फोन उठा लिया? नहीं, हमें लगा था कि अपने बाबा की शरण में गए हो, तो माँ को तो भूल ही गए होंगे ना? कैसी बात कर रही हैं हुकुम? आपका कॉल ना उठाएं, आपकी नाराजगी का शिकार थोड़ी ना होना हमें। और वैसे भी आपका कॉल 2 रिंग से पहले उठाने का रूल है हमारा। और कहीं जाने से पहले माँ को पूछना या इन्फॉर्म करने का रूल वो नहीं है छोटे चौधरी साहब? हाँ हाँ बिल्कुल है, और आपको तो मैसेज भी किया था, फोन चेक करो अपना। वो तो ठीक है, लेकिन मैसेज देव, माँ को एक फोन भी तो किया जा सकता था ना? लेकिन हम जानते हैं अपने बाबा के आगे माँ की अहमियत कम जो हो जाती है ना? खैर ठीक, कोई बात नहीं। ये बताओ कि तुम ठीक से पहुंच गए ना? हाँ माँ पहुंच गए, वो बस बाबा की तबीयत थोड़ी सी खराब थी तो छोड़ो। देव, तुम्हारा तो आज यूपीएससी का रिजल्ट था ना, उसका क्या हुआ? हाँ बाबा बुला रहे हैं क्या? अब माँ बाबा ना बुला रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना, आपको बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके, लव यू, बाय। देख रही हो तुम इस घर की हालत? सब मेरे कारण हुआ है। अरे तू ऐसे बाप पर ऐसा क्यों बोलते हो? अरे तो क्या कहूँ मैं? तुम देखती हो दिन भर हमारे बच्चे भूखे प्यासे यहाँ वहाँ घूमते रहते, फिर इतनी हैसियत नहीं कि इनको एक अन्न का दाना खिला सकूं। ये तो पारो है जो इसने इस घर को संभाल के रखा है। सोचो कल को उसकी शादी हो गई तो कौन संभालेगा इस घर को? मैं ही संभालूं, क्योंकि मैं कभी आप दोनों को छोड़कर जाऊंगी ही नहीं। ऐसा नहीं होता है बेटा, बेटियों को तो शादी करके अपने घर जाना ही होता है। तो मैं क्या अभी पड़ोसी के घर पर रह रही हूँ? बिटिया ऐसी बात नहीं है। पर कुछ भी नहीं मम्मी। देख, अगर शादी करने का मतलब ये है कि एक बेटी अपने माँ बाप की जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो पार्वती मल्ला शादी कभी नहीं करेगी। वाह हरिया का मजा आ गया, मतलब इतना स्वादिष्ट खाना बहुत दिनों के बाद खाया। सच में बोल रहे हैं, अगर आप लड़की होते ना अभी के अभी प्रपोज कर देते शादी के लिए आपको। अरे स्वाद इसके हाथों में नहीं है, पार्वती के हाथों में। क्या बात कर रहे हो काका? पार्वती इतनी बड़ी हो गई? अच्छा, बड़े होने का लाइसेंस क्या तुम्हारे पास है क्या? ट्रू ट्रू। मैं तेरी उम्र का था ना, मेरी शादी हो गई थी। आपका किसी बैंड वाले के साथ उधार बाकी है क्या? नहीं, क्यों? तो फिर अचानक मेरी शादी के टॉपिक पे क्यों आ गए हो? तेरा बाप हूं मैं, मेरा पूरा हक बनता है ये जानना कि मेरा बेटा शादी के बारे में क्या विचार रखता है। अरे बहुत ही नेक विचार है आपके बेटे के शादी को लेकर। एक साथ ही जीवन भर के लिए, उसके साथ फिल्म देखो, गोलगप्पे खाओ, नाराज भी हो पर उससे दूर ना जा पाओ। बाबा हम शादी करेंगे, धूमधाम से करेंगे, जी जान से करेंगे, और देखना एक ही साल में बच्चे छोड़ देंगे, आपकी और माँ की छाती पे मूंग दल ले। भाई अब सब सेट कर ही लिया है तूने, तो ये भी बता दे कि लड़की कौन है? वो चांद देख रही हो? एक दिन तुम्हारे लिए वहां पर घर बनाएंगे। चांद पे अपना घर? क्यों, कोई डाउट है क्या? अरे तुझसे पूछ रहा हूँ, कोई लड़की पसंद आई? वो मतलब कैसे बताएं, मतलब अरे कुछ अटक गया क्या? कुछ नहीं अटका, बोल तो रहे हम। काका, पार्वती को कहना कि उसके हाथ का खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। हाँ बिल्कुल बेटा, बोल दूंगा। अब कॉल आ रहा है, हम आते हैं। बलराम खुद पार्वती के बारे में पूछ रहा था। मौका मिलते ही पूछता हूँ इसके दिल में क्या है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि पार्वती की किस्मत में देव से शादी करना लिखा हो।
छोड़ दो मुझे। अरे छोड़ ही तो रहे हैं, मेरी डीलक्स दुल्हन तुझे तेरे दूल्हे की गोद में बिठा रहे हैं। अरे जा एंजॉय कर। महादेव ठाकुर, ये शादी नहीं, जबरदस्ती है तेरी, और मैं इसके साथ नहीं जाऊंगी। गलत बात कर रही हैं आप, और ये तो आपके होने वाले पति परमेश्वर हैं। तुम लोग क्या देख रहे हो बे? बिठा इसे जगह पे। चल बहुत हो गया दुल्हन रानी, मुहूर्त निकाल मुझे। एक औरत होकर औरतों को बेचने का धंधा करती है तू। जी जी, कितने प्यार और सम्मान से पारो बना रहे थे, लेकिन नहीं, इनको रॉबिन हुड बनना है। मैं आपको नहीं कहता था कि इन औरतों को इज्जत हजम नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। जाओ लेके जाओ इनको। चलो चलो चलो। हेलो, सीईओ ऑफ बैंड बाजा शहनाई स्पीकिंग। कैसी दुल्हन भेजी है तेने? दुल्हन चाहे जैसी भी हो सेठ, जिम्मेदारी दूल्हे की नहीं बनती। जानता नहीं है के ये बड़े बड़े जमींदार लोगों की कितनी डिमांडे होवे। एक काम कर, एक और पारो दुल्हन भिजवा जिसमें थोड़ी जान हो, जो हमारे लड़कों को संभाल सके। पैसे भले ही तू डबल ले ले, पर दुल्हन इस बार अंगार होनी चाहिए। अंगार नहीं, आग मिलेगी। भिजवाते हैं। अब कौन सी नई लड़की ढूंढी है सेठ? जी जी, इस बार मिली असली पारो। जब दिल में कोई हुंक उठे, पेट में भूख की दुम उठे, जो चाहत हो वो मिल ना पाए, दर्द से छुटकारा हो ना पाए, तो ऐसे में दिल की बात किसे बताएं? बैठो, अब झटपट से बताओ क्या घुसाया है पेट के अंदर। एक एक करके बताएंगे। हाँ, पहले राजू तू बता। मुझे मालपुआ खाना है, और मुझे ऐसा पराठा खाना है जो गोल हो और उसमें आलू ना निकले। ठीक है, अब होगा जादू। अकड़ बम बम, अकड़ बम बम, जादू हो जाए। राजू और बूंदी की सारी तकलीफ इस मटके की हो जाए, वो दोनों सारी चिंताओं से मुक्त हो जाए। तू भी कर, तू भी कर। अब क्या? अब हंसो हंसो हंसो। अच्छा, भूख लगी है ना? मंदिर चले लड्डू का प्रसाद खाने। चल। जी हम जानते हैं अच्छे से ये बात। जी जी, हमें बस 2 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको बताते हैं। जी जी। मानव, जी जी मासीमा। ये हमसे छुपकर कहाँ जा रहे थे? अरे आपसे छुपके कहाँ जाएंगे मासीमा, हम तो बस यहीं पे। माँ नहीं, मासी माँ है हम तुम्हारी, और माँ शब्द 2 बार आता है इस नाम में। इत्तू सा था जब तुम्हें इस घर में लेकर आए थे, और आज देखो कितने बड़े हो गए हो और हमसे छुपन छुपाई खेल रहे हो। नहीं मासीमा, आपसे झूठ ना बोलना पड़े इसलिए छुप रहे थे। तो बता दो सच। क्या? तुम्हारा आज रिजल्ट था ना यूपीएससी का, क्या हुआ उसका? मानव। पास। पास मासीमा, हम
पास हो गए। अरे वाह, इतनी अच्छी खुशखबरी कोई छुपाता है क्या? हाँ, बहुत बहुत बधाई हो मानव तुम्हें। चुक चुक जियो, सफलता हमेशा तुम्हारे कदम चूमे। सुनो, तुमने अपने मम्मी पापा को फोन करके बताया? सबसे पहले हम चाहते थे कि हम आपको बताएं। अब बस उन्हें फोन करने जा रहे हैं, हम आते हैं उन्हें बता के। मानव। हाँ मासीमा। देव के रिजल्ट का क्या हुआ मानव? हमें रिजल्ट बताए बिना वो अपने बाबा से मिलने गया है ना मानव। हमें उसी समय पता चल गया था कि उसके रिजल्ट का क्या हुआ है। माँ है हम उसकी, और एक माँ ही होती है मानव जो बच्चे के मन को बिना कहे पढ़ सकती है। फिर तो आप ये भी समझ गए होंगे कि उसने ऐसा क्यों किया। मासीमा, उसे इस बात का दुख नहीं है कि वो एग्जाम में फेल हो गया, बल्कि उसे इस बात का ज्यादा दुख है कि उसने आपको निराश किया। ये सब क्या लेके आए हो भैया? अरे शगुन का थाल है। तुम्हारी बिटिया पारो के लिए रिश्ता लेकर आए हैं। लड़का हरियाणा का है, बहुत ही रसूखदार है। अरे इतना बड़ा कोठा है। अरे मेरा मतलब इतनी बड़ी कोठी है, 25-30 गायें, 40 भैंसे, अरे एकड़ों में जमीन जायदाद। आपकी बेटी पारो रानी बनके रहेगी वहां। उनको दहेज वहेज नहीं चाहिए। अरे पैसा तो ट्रक भर भर के पड़ा है उनके पास। उनको चाहिए सिर्फ सुंदर और सुशील लड़की, वो भी आपकी काका। शादी भी वही लोग संभालेंगे काकी, और उल्टा पैसा भी देंगे। पैसा क्यों देंगे? कन्यादान कौन करता है? बाप। तो उनके यहाँ कन्या के बजाय धन का दान होता है। अरे एक बात याद रखना काका, काकी आप भी सुन लीजिए, आपकी बिटिया को सिर्फ सिंदूर नहीं, सहारा भी मिलेगा। अरे अरे काका, उठिए उठिए उठिए, हमारे तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। बहुत बढ़िया खानदान है। लाओ ना जीजी जल्दी। अरे लाओ, ई लीजिए। हम कह रहे हैं रखिए। हेलो माँ, वो हम कुछ कहने की जरूरत नहीं है देव। हम जानते हैं कि तुम्हारे रिजल्ट का क्या हुआ है। सॉरी योर हाइनेस, हमने आपको निराश कर दिया ना। हमारा देव कभी हमें निराश नहीं कर सकता, ये बात तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम्हें खुद पर हो ना हो यकीन देव, लेकिन हमें तुम्हारी काबिलियत पर पूरा यकीन है। लेकिन तुमसे एक बात झूठ नहीं कहेंगे आज देव। हमें लगा था कि तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूपीएससी निकाल लोगे। हमने तुम्हें रात दिन मेहनत करते हुए देखा बेटा, पर जिंदगी आपको एक बार में ही मेहनत का फल दे दे बेटा, ये जरूरी नहीं। तकदीर अपना खेल खेलना जानती है। इसलिए तो हम कहते हैं कि अपने मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और भी अच्छा। इसका मतलब ये होता है देव कि ये इच्छा ऊपर वाले की थी। जी अच्छा माँ, आपसे कुछ कहना था। I'm really sorry your highness। जब हमने नलिनी का मुरझाया चेहरा देखा ना, तो हम डर गए कि आप भी मायूस हो जाओगे, तो बस इसलिए हम इधर आ गए। देव, नलिनी का मुरझाया हुआ चेहरा तो तुम यूं खिला सकते हो, और हम भी खुश हो जाएंगे। अच्छा, और उसके लिए क्या करना होगा हमें? नलिनी से शादी। माँ, कोई बात नहीं देव, आराम से सोच लेना और जल्दी घर आना। हम बेसब्री से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, और अपना ध्यान रखना। जी माँ।
अब माँ को कैसे समझाऊं कि बिना यूपीएससी क्लियर किए शादी नहीं करना चाहता। कर ली कोशिश, हो गया तुम्हारा? इन मीठी मीठी बातों का गुड़ मम्मी पापा खा सकते हैं, पर इसके अंदर की कड़वाहट हम अच्छे से समझते हैं। मम्मी पापा, ये कोई शादी का रिश्ता लेकर नहीं आया है, ये पारो प्रथा के लिए मुझे बेचने आया है। पारो प्रथा? हमने अखबारों में इसके कच्चे चिट्ठे पढ़े हैं। ये मासूम बच्चियों को पैसे वालों को बेच देता है ताकि वो उनके लिए बच्चे जन सके। ये जो सिंदूर मंगलसूत्र आप देख रहे हो ना, ये सब नाम का दिखावा है ये सब कुछ। और ऐसा रिश्ता करने वाली लड़कियां पत्नी नहीं, पारो कहलाती है, पारो। ये हमें बेचने की बातें कर रहा है आपसे। जुबान देखी जीजी कैसा पटर पटर चला रही है। लक्षण देखो इस कन्या के। इसीलिए कहते हैं कि इन लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना लिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो सर पर बैठकर नाचने लगती हैं। तू है तुम्हारी सोच पर। अपनी जिंदगी से कुछ सीखे नहीं हो तुम। अरे जिसकी खुद की माँ बाजार की बेल्ट चढ़ चुकी हो, कम से कम उसे तो ऐसे पाप का धंधा नहीं करना चाहिए था। हमें तो तरस आ रहा है तुम्हारी माँ पे। बेचारी पूरी जिंदगी तो नरक भोगी होगी, और औलाद ने भी मासूम बच्चियों को बेचकर उसकी कोख को शर्मसार कर दिया। चल जाए ऐसे। जबान खींच के टाई बना देंगे तुम्हारी। औकात में रह अपनी, समझी? सूरजगंज के बड़े ठाकुर का खून दौड़ता हमारी रगों में। सीने में किसी चरित्रहीन औरत का दूध हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आधे ही सही, पर ठाकुर आए हम, और यही पहचान है हमारी, समझे? ठाकुर साहब, माफ कर दो, बच्ची नादान है, गलती होगी इससे। चलो माफी मांगो। मैं माफी मांगता हूँ आपसे। नहीं पापा, इस गलीच इंसान से हम माफी मांगेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये हमें बेचने की बातें कर रहा था। हमें आप प्यार से पारो बुलाते, पर हमारा नाम पार्वती है, पार्वती मल्ला। और हम इस पारो प्रथा की शिकार बिल्कुल नहीं बनेंगे। इसे बोलो चले जाए यहाँ से, जाए यहाँ से। अरे ठाकुर साहब, क्या हुआ सेठ? इस लड़की ने हमारा ईगो हर्ट किया है, और अब अगर इसके तेवर को मैंने अपने जूते के नोक के नीचे नहीं रगड़ा ना, तो हमारा नाम भी आधा ठाकुर नहीं। अब देखना जीजी, ये पारो मल्ला हर हाल में पारो बन के रहेगी।